अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे सारे देवताओं में से कोई ऐसे देवता का नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा डरपोक है और सबसे मदद मांगते रहते हैं, सब जगहों से भागते रहते हैं, तो आपके मन में कौन सा देवता का नाम आएगा? इंद्रदेव का, क्योंकि टीवी में तो ऐसा ही बताया गया है। बट ये पूरी सच्चाई नहीं है। हमारे शास्त्रों में इंद्रदेव की अलग ही महिमा बताई गई है। और सबसे पहली बात, इंद्र कोई नाम नहीं है, उपाधि है। स्वर्ग के राजा को इंद्र कहा जाता था, तो ये कोई नाम नहीं है, ये उपाधि है। आज ये हम जो भी, चाहे हाथ में डोरा पहनना हो, चाहे किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति करनी हो, हाथ में अंगूठी पहननी हो भगवान के नाम की, ये सब हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि इंद्र स्वर्ग के राजा है। सभी देवताओं के राजा माना गया है इंद्र को, इसलिए सभी उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा पद्धति और ये सब करते हैं। और इंद्रदेव तो स्वयं ताकतवर है ही, उनका आशीर्वाद तो उनसे भी ज्यादा फली है। जैसे कि रामायण में जो बाली का किरदार बताया गया है, उन्हें इंद्र का पुत्र कहा गया है। और आप जानते हैं कि वो कितने बलशाली थे कि भगवान श्री राम को छुप के तीर चलाना पड़ा था। और महाभारत काल में अगर हम देखें तो अर्जुन, जिन्होंने गीता का ज्ञान सुना था भगवान श्री कृष्ण से, हम सभी जानते हैं कि वो इंद्र के आशीर्वाद से ही उत्पन्न हुए थे। ये हम महाभारत से जानते हैं। तो अर्जुन को इंद्र का पुत्र कहा जाता है। तो आप सोचो, उनके आशीर्वाद से उत्पन्न पुत्र इतना बलशाली हो सकता है और इतना गीता का ज्ञान ग्रहण कर सकता है, तो वो स्वयं इंद्र कितने ताकतवर होंगे। और जब हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं या हमें जब बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, तो हम सब किसके पास जाते हैं? हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी का जो शरीर है वज्र के समान, वो भी इंद्रदेव के आशीर्वाद से ही है। क्या आप जानते हैं इस चीज़ें? तो इंद्रदेव को टीवी में एक अलग ही किरदार के रूप में दिखाया गया है, जहां उन्हें डरपोक, जहां उन्हें हर चीज़ में भागने वाला, मदद मांगने वाला, ये सब दिखाया गया। किंतु ये हमारे शास्त्रों से कहीं भी रिलेट नहीं करते। हमारे शास्त्रों में इंद्र एक उपाधि है, कोई नाम नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में इंद्रदेव को एक अलग छवि में और एक ताकतवर राजा, देवताओं के राजा के रूप में बताया गया है, और उनमें बहुत अपार शक्ति है, ये बताया गया है। तो ये थी इंद्रदेव की कहानी। तो क्या आप भी इंद्रदेव को सिर्फ यही समझते थे, या आप पहले से जानते थे कि इंद्रदेव बहुत शक्तिशाली है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और जानकारियों के लिए। सो हरे कृष्णा।